तो आचार्य दो तरह से बात करते हैं कि एक तो मोक्ष का कारण जो है आत्मा का ध्यान है, और आत्मा का ध्यान कौन करेगा, तो कहते हैं जो चार गति का भय जिसे लगा होगा, जिसे संसार का दुख लगा होगा, जिसे संसार में रहना अब अच्छा नहीं लगता, जिसे संसार आकुलता में दुखरूप भासता है, ऐसा जीव ही मोक्ष का उपाय आत्म ध्यान करता है। और जिन जीवों को भी संसार का दुख नहीं लगता, संसार सुखरूप लगता है, प्रतिकूलता आती है तो दुख लगता है, और अगर अनुकूलता रहती है तो संसार में ही अच्छा लगता है, ऐसे जीवों को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और वे कभी आत्मा का वास्तविक ध्यान नहीं कर पाते। इसीलिए आत्मा का ध्यान करने के पहले ये निर्णय करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हमें संसार दुखरूप लगता है कि नहीं। हम जल्दी बोल देते हैं कि संसार दुखरूप है, लेकिन वास्तव में वो संसार दुखरूप क्यों लगता है? जब हमारे अनुकूल वस्तुओं का परिणमन नहीं होता, हम जैसा परिणमन चाहते हैं वैसा परिणमन नहीं होता तो हमें दुख लगता है। समझ में आए? हम अपने आप को तो दुखी कहते हैं और मुकेश अंबानी को सुखी कहते हैं। हम अपने आप को तो दुखी कहते हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं, जिनके घर में माया है, तो अपन कहते वे तो सुखी हैं। तो ये तुम्हारे संसार का स्वरूप ही सही नहीं है, तुम्हारे मोक्ष तत्व श्रद्धा ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप ज्ञान में नहीं है। तो जो अपने को दुखी कहते हैं और स्वाध्याय आदि में बैठ के भैया संसार में दुख है, तो आचार्य कहते कि अनुकूल परिणमन नहीं है इसलिए दुख है, कि अनुकूल परिणमन हो जाए तो फिर संसार में सुख है। तो अगर अपने को भी संसार में सुख लगता है तो जो जीव ऐसा कहते हैं कि हमारा स्वाध्याय में ज़्यादा मन नहीं लगता, आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगता है ना, तो वो उसका मात्र कारण ये है कि उन्हें अभी संसार में बहुत अच्छा लग रहा है। बस वो जो रोना धोना चल रहा है वो तो प्रतिकूल परिणमन है, उसके कारण चल रहा है। अगर वो अनुकूल परिणमन हो जाए तो वह फिर बहुत बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं? एक तो ये बात। फिर कोई कहे कि हम थोड़ा जो स्वाध्याय सुनते हैं, धर्म सुनते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये अपन एक तो सामाजिक दृष्टि से करते हैं, एक संस्कार के वशीभूत होकर करते हैं, एक अपनी परंपरा से करते हैं, एक समाज में इसको करने से अपनी प्रतिष्ठा बनी रहती है, अपने को लोग शरीफ समझते, अच्छा समझते, सज्जन समझते हैं। अगर अपन पूजा पाठ मंदिर स्वाध्याय आदि में नहीं आवे तो लोग पापी समझते हैं। तो एक तो लोगों के समझने के लिए मंदिर आते हैं, फिर दूसरा पुण्य के लिए मंदिर आते हैं कि क्यों कि संस्कार ये है कि भैया देवशास्त्र गुरु के पास जाना चाहिए, पूजा पाठ लगना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, पुण्य बनता है और पुण्य के उदय से ही सब कुछ मिलता है। तो मूल में तो अंदर में क्या चाहिए? अनुकूल वस्तुएं चाहिए, अनुकूल परिणमन चाहिए। और अनुकूलता काय से मिलती है? पुण्य से मिलती है कि नहीं मिलती, प्रश्न वो नहीं है। लेकिन संस्कार ऐसा है बचपन से कि अगर तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हारे काम बनेंगे। तो फिर बोले साहब पुण्य कैसे बनेगा? तो बोले दया दान पूजा भक्ति से बनेगा। मंदिर जाओगे, प्रक्षाल करोगे, पूजा पाठ करोगे तो बस वो इस अपेक्षा से मंदिर आता है, पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, स्वाध्याय करता है, दान देता है, तीर्थों की वंदना करता है। तो दो प्रयोजन की सिद्धि होती है उसके मन में, एक सामाजिक प्रयोजन की सिद्धि होती है और एक पुण्य के प्रयोजन की सिद्धि होती है। समझ में आया? आत्मा का प्रयोजन तो उसे भाषित ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने को आत्मा जाने माने तब तो आत्मा का भला करने की सोच है। जब ये जीव अपने को शरीर ही मानता है, संयोग वाला ही मानता है, संसार में सुखी मानता है, तो हमारी सारी दृष्टि, हमारा सारा पुरुषार्थ, सारी चेष्टा इस संसार में ही सुखी होने की है। इसलिए अपन के संसार के कार्यों में बहुत मन लगता है,
रुचि से संसार के कार्यों के विचार चलते हैं। रात में नींद नहीं आवे तो भी संसार का विचार, और दिन भर तो विचार चलते ही हैं, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, है ना। और बूढ़ा हो जाए, कुछ काम करने के लायक नहीं बचे, तो रात दिन जो काम किए हैं उनका विचार करता है। हम पहले ऐसे थे, हम तो 20 साल पहले ऐसा करते थे, 10 साल पहले तो हम, भाई साहब हमसे 10 किलोमीटर चलवा लो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब ऐसी बातें करता है। विचार दो ही तरह के होते हैं, संसारी जीवों के अंदर दो ही तरह के विचार चलते हैं। बूढ़े लोगों के अंदर भूतकाल के विचार चलते हैं और जवान लोगों के अंदर भविष्य के विचार चलते हैं। बूढ़े लोग स्मृतियों में जीते हैं और युवा वर्तमान को छोड़कर भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। हम अभी वर्तमान नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? बोलो, तुम्हारा जो वर्तमान है इसको ध्यान से देखते हो, वर्तमान को ध्यान से नहीं देखते। भविष्य में ऐसा मकान लेंगे, बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपन ये करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपन वहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चलता कि नहीं चलता? वर्तमान में जो हूँ उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। भविष्य में ये होगा तो मज़ा आएगा, इस पे ध्यान है। और ऐसे बूढ़ा आदमी है जो, अब उस बेचारे का भविष्य तो ख़त्म हो गया, बाल बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, अब क्या करे? तो बैठे बैठे पुरानी बातें सोचता है। 4 बूढ़े लोग बैठ जाते हैं और पुराने ज़माने की बातें करते हैं। आज का ज़माना बहुत बुरा है। अपने ज़माने में क्या लोग होते थे, क्या आदर होता था, सम्मान होता था। आज तो कोई किसी का सम्मान ही नहीं करता, है कि नहीं? तो बुढ़ापा स्मृतियों में जीता है और जवानी भविष्य में जीती है। ये विचारों की श्रृंखला है। और जो जीव वर्तमान में जीने लगता है, माने वर्तमान में मैं हूँ, न भविष्य न भूतकाल, मैं अभी वर्तमान में हूँ। आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, जो वर्तमान में जीने लगे वो तो उसी समय सुखी हो जाए। वर्तमान की दशा बस मेरी दशा, देखो कौन हूँ मैं, भविष्य क्या, भूतकाल क्या, ये सब बेकार की बातें हैं। तो संसार में दुख नहीं लगता, अनुकूल परिणमन हो तो संसार में सुख लगता है, प्रतिकूल परिणमन हो तो दुख लगता है। तो आचार्य कहते हैं कभी भी आत्मा का ध्यान घटित नहीं होगा, कभी भी इस जीव को आत्मानुभूति होगी नहीं।